गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतोषी दास डिग्री कॉलेज गाजीपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः अपनी इस यूट्यूब वीडियो करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 के पहले गुलाम था या परतंत्र था और यहां पर शासन का कार्य संचालन अंग्रेज लोग देखते थे। उसी कड़ी में कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के विषय में हम लोग आज अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है और आम चुनाव में ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी या लेबर पार्टी के क्लेमेंट इटली वहां सरकार बनाते हैं और क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं और क्लेमेंट इटली द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों और कुछ विदेशी राष्ट्रों के दबाव के चलते 14 मार्च 1946 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए क्लेमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य और तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के 3 कैबिनेट मंत्री सदस्यों की एक मिशन भारत में भेजते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य उस समय सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और मिशन का मतलब ही होता है एक अभियान। तो कहने का तात्पर्य इस कैबिनेट मिशन का एक अभियान था कि भारत को स्वतंत्रता कैसे दी जाए, किस प्रकार दी जाए। डियर स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन की घोषणा 14 मार्च 1946 प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में किया और भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार कहते हुए मिशन को भारत भेजने का संकल्प लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है और इसने तत्कालीन प्रमुख भारतीय नेताओं से बातचीत की और 16 मई 1946 ईस्वी को मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन एक योजना प्रस्तुत करता है और जिसमें कहता है कि एक अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा
डियर स्टूडेंट्स, संविधान सभा पढ़ाते समय हमने बताया था कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्यों को मनोनीत किया गया। ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। संविधान सभा और संविधान निर्माण हेतु क्या योजना होगी, इसको 16 मई 1946 को प्रस्तुत करता है। डियर स्टूडेंट, हमने बताया था कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। इन नौसेना के अध्यक्ष थे स्टीफन क्रिप्स, जो थे ये भारत के तत्कालीन सचिव थे, भारत सचिव थे स्टीफन क्रिप्स, भारत सचिव। और पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन नहीं, डियर स्टूडेंट, जो स्टीफन क्रिप्स थे ये भारत सचिव नहीं, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, भारत सचिव। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और ये नौसेना मंत्री या अध्यक्ष थे। और पैथिक लॉरेंस ही इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो यही भारत सचिव, तत्कालीन भारत सचिव पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन ने 1 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करता है और अंतरिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रित करता है या आमंत्रित करता है। और 1 अगस्त को आमंत्रण करने के पश्चात 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार, जिसे अंतरिम गवर्नमेंट या ये कहें अंतरिम सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। और उस समय इसमें कुल 13 सदस्य थे। कहने का तात्पर्य 13 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और उस समय मुस्लिम लीग, जो उस समय भारत में प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में गठित नहीं हुई थी। परंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में गठित होने के लिए सहमत हो गई। और 13 सदस्यीय गवर्नमेंट में 3 सदस्य, सैयद अली जहीर, जो त्यागपत्र दिए थे मुस्लिम लीग के सदस्यों को सम्मिलित होने के पहले, सैयद जहीर जहीर, उसके बाद शरद चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, शरद चंद्र बोस, और तीसरे जो थे सर सरफराज
सर सरफराज अहमद खान। ये 3 सदस्य अंतरिम सरकार से इस्तीफा देते हैं और इसके बदले में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित होते हैं और अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सरकार में शामिल होकर के पाकिस्तान की मांग करना। मतलब मुस्लिम लीग का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सरकार में सम्मिलित हुआ जाए और पुरजोर के साथ पाकिस्तान की मांग किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो 26 अक्टूबर मुस्लिम लीग के सम्मिलित होने के पश्चात अंतरिम सरकार में कुल 15 सदस्य हो गए, 15 सदस्य, जिसमें 10 अन्य पार्टियों के और 5 मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित थे। डियर स्टूडेंट्स, जो कंपटीशन की एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 और मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई 5 सदस्यों के साथ, और अंतरिम गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। और कैबिनेट मिशन की घोषणा क्लेमेंट इटली तत्कालीन लेबर पार्टी के प्रमुख और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाउस कॉमन्स करते हैं। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुंचा, 24 मार्च 1946 को पहुंचा। और कुल कैबिनेट मिशन में प्रथम बार 13 सदस्य थे और मुस्लिम लीग को सम्मिलित कर लेने के पश्चात 26 अक्टूबर 1946 को कुल 15 सदस्य अंतरिम सरकार में हो गए। और इन 15 सदस्यों में कुछ विभागों के बारे में बहुत पूछा जाता है, जैसे 15 सदस्यीय अंतरिम सरकार का जो सरकार थी उसका अध्यक्ष कौन था, तत्कालीन चार्ल्स लॉर्ड वेवेल या ये कहें तत्कालीन वायसराय वेवेल था जो अध्यक्ष था। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल की देखभाल करते थे, इनके अंतर्गत आया। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय इनके अंतर्गत दिया गया। और डॉक्टर जा मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय। कहने का मतलब वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना, प्रसारण मंत्री, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए से। और रक्षा मंत्री, जो उस समय अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह, जिसे रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। और सी राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का पूरा नाम जो तमिलनाडु के थे, इन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। और CH भाभा जो वैज्ञानिक भी थे एक प्रकार से देखा जाए, इनको कारखान तथा बंदरगाह मंत्रालय दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग सौंपा गया। और श्रीमती अरुणा अशरफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया। और साथ ही साथ बाबू जगजीवन राम जी को जो बिहार के श्रम मंत्रालय दिया गया। और जो 5 सदस्य थे, लियाकत अली, आई चुंदरगियर, अब्दुल रब नस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजानफर अली खान, ये सभी 5 मुस्लिम लीग के थे। और लियाकत अली को वित्त मंत्रालय सौंपा गया, आई चुंदरगियर को वाणिज्य मंत्रालय, और अब्दुल रब नस्तार को संचार, जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि, और गजानफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, और 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हुई, उसका क्या उद्देश्य था, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। और अंतरिम सरकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा कि यह एक ऐसी सरकार है, अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अंतरिम सरकार के लिए कि यह एक ऐसी सरकार है, यह एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चलाते हैं,
दो राष्ट्र। दो राष्ट्र का तात्पर्य उनका भारत और पाकिस्तान से था, चला गया, जबकि अलग नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनका अनुमान भविष्य में परिणाम को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह अंतिम सरकार ऐसी सरकार थी जिसे दो राष्ट्र चलाते हैं। आज वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।